My beautiful Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है व्हाट्सएप लिंक पे. क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो शुरुआत करते हैं. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Pisces in the month of April 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Vada diya tujhe na 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 na. Mutual energies between both of you, Three of Wands. Current energies of your person, Seven of Cups in reverse. Intention of your person, Page of Wands in reverse. Future action of your person, Hanged Man in reverse. Your energy, the Wheel of Fortune in reverse. Your intention, Ace of Swords in reverse. क्या pathetic energies हैं दोनों की. Your future action, Four of Coins in reverse, and future of the solar connection, Ace of Coins. Bottom of the deck is Five of Coins. यार रहम कर लो आप लोग एक दूसरे के ऊपर. दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, हो सकता है. लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ये दूसरी कंट्री में, आप दूसरी कंट्री में रहते हो. दैट कैन बी वन पॉसिबल केस. आप लोग रिलेशनशिप में हो, यू गाइज आर डेटिंग वन अनदर. प्रॉब्लम्स आ रही हैं भर भर के क्योंकि आपका पर्सन काफ़ी इमेच्योर है एंड समझदारी आपके अंदर भी नहीं है. एस ऑफ कॉइंस कैसे होगा जब ऐसी एनर्जी है? मुझे एक पता नहीं, मुझे एकदम से एक इंट्यूटिवली एक एनर्जी आई, लाइक देयर इज नो पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट ये इंसान आपका, सॉरी, जो आपका ये जो पर्सन है पाइसेस, अब ये ना आपको प्रायोरिटी नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे दिन भर इंसान पढ़ाई करता है, जॉब करता है, काम करता है, उसके बाद होता है कि इंसान अपना पार्टनर से आधा घंटा 15-20 मिनट तो बात करनी चाहिए ना. तो मतलब द थिंग इज दैट कि अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं या किसी दूसरे लड़के लड़की से बात करते हैं, आपसे अब उतना इंटरेक्शन अब करते नहीं है. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है लैक ऑफ इंटरेस्ट. आप इंटरेस्टेड हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो पाइसीज, बट कहीं ना कहीं इनका जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म हो चुका है इस रिलेशनशिप में. अरे भाई, अरे महाराज महारानी जो भी हैं आपके पर्सन, मतलब लोगों को यही तो लोगों का सबसे बड़ा मतलब परसेप्शन है कि मतलब रिलेशनशिप में आ गए तो मतलब हर दिन एक्साइटमेंट से भरपूर होना चाहिए, हर दिन मतलब पैशन होना चाहिए, हर दिन तो मतलब सामने वाला इंसान बस मेरे सामने रेड कारपेट बिछा दे और एकदम मुझे महाराजा महारानियों की तरह ट्रीट करें. अरे एक पॉइंट में ना, एक रिलेशनशिप के एक पॉइंट के बाद जब वो एक्साइटमेंट और वो जो हनीमून फेज होता है, जो कि अब रिलेशनशिप में ही लोगों का हनीमून हो जाता है मतलब वो जो एक्साइटमेंट वाला फेज होता है वो जब खत्म होता है उसके बाद नॉर्मल ही जीवन हो जाता है. जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, आप अपने बच्चों के साथ रहते हो, भाई बहनों के साथ रहते हो, वैसा ही हो जाता है. इंसान उठता है, काम करता है, खाना खाता है, वीकेंड्स में घूम लेता है, उससे ज़्यादा और क्या होता है. मैं एकदम नॉर्मल से नॉर्मल लोग, इवन पैसे वाले लोग भी कहाँ ही कितना ही बैट, मतलब मेरी स्टोरेज भर गई थी फ़ोन की. एनीवे, लाइक आई वाज सेइंग कि यार एक टाइम पे पाइसीज नॉर्मली हो जाता है सब कुछ. मैं अब ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम बोर्डम से जीवन व्यतीत करो, बट यहाँ पे द थिंग इज दैट योर पर्सन इज क्वाइट डिस्ट्रैक्टेड इनकी लाइफ में. मतलब दिस पर्सन, ये ऐसा एकदम वैसा नहीं, चंचल लोग बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टेड है. मतलब इनकी जो अटेंशन स्पैन है आपके पर्सन की, वो एक गोल्ड फिश से भी कम है, 8 सेकंड से भी लेस टाइम से. ये बहुत रील स्क्रॉल करते हैं, ये भी है. सो द प्रॉब्लम विथ योर पर्सन इज दैट कि इस इंसान को हो गया बहुत बोर, मतलब ये बोर हो चुके हैं आपके पर्सन. ये कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एंड कर दो और आप चले जाओ. इनकी इतनी हिम्मत और इतनी औकात इस इंसान की है नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप एंड करें. डिकोड करते हैं क्या क्या दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में. सो अगर आप इस स्टोरी लाइन से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू. लाइक आई सेड, यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, या आप लोग डेट कर रहे हो एक दूसरे को. जोडियाक साइन, चलिए शुरुआत करते हैं. आपके इंसान का जोडियाक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वेरी इमेच्योर एरीज, हाँ एरीज, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड
अनदर पाइसीज भी ऐसी हरकतें करते हैं, पाइसीज एंड जेमिनाई। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। पाइसीज वैसी हरकतें अगर बोरिंग होता है तो वो कोशिश करता है ठीक करने को, बट पाइसीज भी दिख रहा है। एनीवे, कांटेक्ट कब तक कर रहे हैं? कांटेक्ट ये कर रहे हैं 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट करें, बट कोई पॉइंट नहीं कांटेक्ट का। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू 3 और 1, यू बोथ आर फीलिंग द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस फील हो रहा है, भले ही शायद आप एक शहर में रहते हो, आपको लग रहा है यार मेरा इंसान, मेरा पर्सन, मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट हो गया है। इमोशनली मेंटली आप फील कर पा रहे हो कि मेरा इंसान डे बाय डे मुझसे दूर जा रहे हैं। आपका पर्सन ये फील कर रहे हैं कि ये स्पाइसीज के साथ मेरा कोई ज़्यादा मुझे कनेक्शन कोई फील नहीं होता है। मजाक क्या हलवा बना के रखा है क्या आपके पर्सन ने? आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, काफ़ी हद तक आपकी एनर्जीज ठीक ठाक है, बट आपका पर्सन ने रिलेशनशिप के नाम पे मजाक बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली द बोथ ऑफ यू, यहाँ पे आपके अंदर ना बहुत विजडम है पाइसीज। आप अभी भी यही सोच रहे हो, आप अभी भी ये सोच रहे हो कि रिश्ते को कैसे बनाया जाए, अच्छा ऐसा क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए जिससे मेरा पार्टनर मुझसे जुड़े रहें, प्यार करते रहे, केयर करते रहे। तो आप एफर्ट करना चाहते हो, इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करना चाहते हो विद लॉट ऑफ विजडम, विद लॉट ऑफ मैच्योरिटी। आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैं तो बोर हो चुकी हूँ पाइसीज से, अब मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, अब डिस्टेंस है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कैजुअल लेम अप्रोच है आपके पर्सन का। सो म्यूचुअल एनर्जीज में जब आप दोनों को डिस्टेंस फील हो रहा है, आप जो कि डिस्टेंस हो जाता है, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे रिलेशनशिप परफेक्ट होते हैं, पर कभी कभार एक मोमेंट, एक स्टेज ऑफ लाइफ आता है कि वो डिस्टेंस ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता है। आप वो रियलाइजेशन कर रहे हो पाइसीज, आप एफर्ट डालना चाहते हो, बट आपका पर्सन यहीं पे रह के एफर्ट नहीं करना चाहते। आप क्यों नहीं करना चाहते? करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। 7 ऑफ कप्स, जब आप पूछते हो कि यार चलो मूवी चलो, चलो यार गोलगप्पे खा लो, चलो यार पार्क में मिल लो, चलो चल के चिप्स खा लो, यार मैं मतलब आपको पैसा खर्च करने के, मैं हमेशा डे 1 से मेरी पूरी पुरानी रीडिंग्स उठा के देख लो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी के साथ रहने में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, इंटेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इंसान से कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप लिटरली सड़क पे खड़े होकर भी कनेक्शन वो फील कर सकते हो। इन योर पर्सन से एनर्जी, इनका दिमाग बहुत खराब हो चुका है। इनका ये है कि अरे वो लड़का तो ये करते हैं, वो लड़की तो वो करते हैं। इनका देयर माइंड, पाइसीज आपके पर्सन का जो माइंड है ना, दिमाग रील्स सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। बार बार मुझे दिख रहा है कि अटेंशन स्पैन इनका जीरो है। अरे यार वो तो लड़के ये लड़कियां तो यहाँ घूमते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन, इस कांस्टेंट कंपैरिजन से भी आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। 1 सेकेंडली, ये दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि पर्टिकुलरली कोई एक इंसान है, बट अब आपसे तो मन उठ चुका है, तो किससे टाइम पास करें? टाइम पास करने के लिए कोई अपना किसी स्कूल फ्रेंड से बात कर ली, फ़ोन पे बात कर ली, उनसे मिलने चले गए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये इंसान इतना, मतलब इस इंसान को ना, जैसे क्या कहा जाता है कि अकेले रहो, थोड़ा अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, मे बी वॉच अ सीरीज, मे बी वॉच अ मूवी। इन्हें लाइक कांस्टेंट, जिसे कहते हैं कांस्टेंट, व्हाट वी कॉल इट, कांस्टेंट वैलिडेशन, कांस्टेंट स्टिमुलाई, कि भाई इनका माइंड को, मतलब ये ऐसा इंसान है कि ये अपना माइंड और इमोशंस को शांत नहीं कर पाते हैं। इन्हें कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए। आप बिजी हो गए तो तुम कहाँ बिजी हो गए, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने मुझसे तारीफ नहीं की, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो। जिससे कहते हैं कि मेंटली इमोशनली थोड़ा शांत होना, स्टेबल होना, थोड़ा अकेले रहना। अगर सामने वाला इंसान बिजी है या कुछ है तो वो ये नहीं कर पाते हैं। पता नहीं इनकी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ऑल्सो सोशल मीडिया ने इनका दिमाग खराब किया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नीड्स एंड डिमांड्स बहुत हैं। अरे मेरे पार्टनर तो ये करते हैं, अरे मेरा पार्टनर तो वो करता है। आप क्या एफर्ट कर रहे हो? आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे पाइसीज के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो? तो आपके एफर्ट जीरो, मतलब वही बात हो गई ना कि इंग्लिश के एग्जाम में 100 मार्क्स चाहिए और मेहनत जीरो करनी है, बट ख्वाब है कि मुझे 100 मार्क्स चाहिए अपने इंग्लिश के एग्जाम में, तो कैसे आएंगे? ख्वाब बड़े बड़े हैं बट एफर्ट एंड एनर्जी जीरो है, दैट्स इट। देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, पेज ऑफ वंस ये सब रिवर्सल्स में आए थे बाय द वे। इमेच्योरिटी कहीं पे भी मुझे यहाँ मच्योर एनर्जी नहीं दिख रही है कि चलो पाइसिस के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट है, चलो मैं सॉर्ट आउट करती हूँ, चलो यार मैं सॉरी बोल देता हूँ, चलो पाइसिस को थोड़ा मैं स्पेशल फील करवा देता हूँ, इमेच्योरिटी है। और आप शॉक्ड हो रहे हो पाइसिस कि यार ये
पहले तो इतनी मैच्योरिटी की बातें करते थे, पहले तो इतनी अच्छी बातें करते थे, अब क्या हो गया इन्हें? सो इन योर इंटेंट विद द पेज ऑफ वंस इन देयर इंटेंशन, समझदारी बिल्कुल नहीं है, दिमाग पता नहीं कहाँ घुटनों में चला गया इनके। सो 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब वही होता है ना कि जिसको निभाना होता है रिश्ता वो निभाता है, जिसको नहीं निभाना होता वो यही नौटंकी करता है। ये इंसान ऐसा इंसान है ना, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये इंसान ब्रेकअप नहीं करेंगे आपके साथ, ये इंसान खुद से नहीं बोलेंगे यार पाइसीज मेरा हो गया अब तुम फुटो यहाँ से, ये नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग के साथ धीरे 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 करके रिश्ता खत्म हो जाता है। मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा इतना हुआ है कि रिलेशनशिप में है और धीरे 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 करके बात ही होनी बंद हो गई और वो पता नहीं फिर वो कहाँ ही भाग गए। मतलब ऐसा हुआ, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा कि कभी ऑफिशियल जिसे कहते हैं ब्रेकअप होना, क्लोजर मिलना, वो हुआ ही नहीं है। वो हुआ है लाइक क्या ही बोलूँ मैं, बहुत लोग के साथ होता है ये चीज़। उस किस्म का नीच इंसान है। द फ्यूचर एक्शन, वाहियात फ्यूचर एक्शन में हैंगमैन इन रिवर्स आया था बाय द वे। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आपको। बेवकूफ़ बनना है, कैरी ऑन। फ्यूचर एक्शन टेरेबल फ्यूचर एक्शन है। मतलब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एफर्ट डालना, मेहनत करना, रिश्ते को चलाना, सामने वाले को एफर्ट करना, मतलब ये सिर्फ लेना चाहते हैं कि आप देते रहो, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। अरे तुम भी एफर्ट करो ना, जब पाइसिस एफर्ट करा तो आपके एफर्ट्स कहाँ हैं? कोई आपसे हीरा जवाहरात नहीं मांग रहा है, बट एफर्ट मांग रहा है। सो फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो अ टेरेबल फ्यूचर एक्शन। ये सिर्फ आप इंसान आपको ना दिमाग खराब करेगा और कुछ नहीं पाइसीज। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप ऑल्सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है, ना आप प्यार करते हो ना ये प्यार करते, लाइक करते हो, रिलेशनशिप में आ गए थे आप लोग। योर एनर्जी इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है यही मेरे फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब ऐसे इंसान को आप फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ बनाना चाहते हो जो आपको ऐसे डी वैल्यू कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी आपकी, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को वर्क ऑन करना चाहते हो, आप एक पॉजिटिव नेचर, आप एक पॉजिटिव इंटेंट रख रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल एफर्ट करना चाहिए, बट इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन आपकी क्यों नहीं आ रही है? एफर्ट उसके ऊपर करो ना जो उस लायक है आप। और ऑल्सो सेकेंडली आपको बड़े एंजल नंबर दिख, बताऊँ एक बात बताऊँ आप लोग को, एंजल बहुत लोग इस डिल्यूजन में रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस एंजल नंबर थिंग। एंजल नंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अगर आप लोग को एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, दो चीज़ें होती हैं, या तो बहुत बड़ा सबक आने वाला है आपकी लाइफ में, या तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। ज़्यादातर केसेस में एंजल नंबर्स तब दिखते हैं जब भगवान आपको बोलना चाहते हैं बच के चलना, कटने वाला है बहुत बुरा। ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में कटे, बट कुछ तो होने वाला है जिससे आपको बहुत बड़ा सबक एंड बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। तो एंजल नंबर, लोगों को लगता है एंजल नंबर दिख रहा है अरे मेरी लव लाइफ अच्छी हो गई, अरे नहीं। एक भगवान का, एंजल्स का तरीका होता है कि बेटा वॉच आउट, बेटा वॉच योर एक्शंस, बेटा वॉच आउट योर थिंकिंग। बिकॉज आई हैव, क्योंकि मुझे तो एंजल नंबर्स आए दिन दिखते रहते हैं, तो पहले मैं भी ऐसा सोच रही एंजल नंबर मतलब अरे मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट जब बहुत बार ऐसा हुआ कि एंजल नंबर्स दिखने के बाद मेरी एक स्पिरिचुअल लेसन मुझे मिला, या कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई मेरी पर्सनल लाइफ में, सो देन आई गॉट टू दिस कंक्लूजन ऑल्सो। थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका डिल्यूजनल लेवल नेक्स्ट है। मतलब यहाँ पे आप सामने वाले के एफर्ट्स एंड एनर्जी देख ही नहीं पा रहे हो, देख पा रहे हो बट देख के भी अनदेखा कर रहे हो। योर इंटेंशंस एस ऑफ सोर्ड्स, तो बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये इंटेंशन में मुझे बात करनी है अपने पर्सन से, मुझे वन ऑन वन बात करनी है, मुझे इनसे पूछना है कि प्रॉब्लम क्या है, तो बात क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक? क्यों नहीं बात कर रहे हो? कॉल कर लो, कांटेक्ट कर लो, कहाँ गए हैं? क्यों नहीं बात की जा रही आपसे? आपको ऑल्सो एक और एनर्जी दिख रही, आप पाइसिस, पता नहीं आपको ये फियर है कि अगर मैंने बात कर ली अपने पर्सन से, कन्फ्रंट कर लिया, कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं ये भाग ना जाए, तो भाग जाने दो ना, भाग जाने दो, अच्छा है, चला जाए वो आपके पर्सन आपकी लाइफ से। आप कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन से, सामने वाले से पूछने से भी डरते हो, बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा है और आप चुप बैठे हो। तो पाइसिस गलती किस में यहाँ दिख रही है? आप ही की गलती है, बात करिए इनसे। योर फ्यूचर एक्शन 4 ऑफ कॉइंस, ये जितना जितना पीछे हट रहे हैं उतना उतना आपका पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है। ये जितना जितना आपको इग्नोर करें उतना उतना आप इनसे ऑब्सेस्ड हो रहे हो। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये गोस्ट करते रहेंगे, लव बॉम्ब करते रहेंगे, भाग जाएंगे, फिर आपका मतलब वो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। उनके मन में मेरे लिए क्या एनर्जी आ रही है, आज लेट नाइट उनके मन में मेरे लिए क्या थॉट आ रहा है। वही सब वाहियात रीडिंग्स देखते हो ना आप लोग सब, वो सब रीडिंग्स देखना बंद करो फॉर गॉड सेक।
कोई ऐसी रीडिंग करते एकदम जो रियलिटी पे बताए आपको मुंह पे कि ये एनर्जी चल रही है। अंजलि टैरो के अलावा जो इंग्लिश में वीडियो बनाती हैं, उनके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई ऐसे कोई वीडियो बनाता है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इंस्टाग्राम पे मे बी होंगे, आई डोंट नो, इंस्टाग्राम पे होंगे, बट आई डोंट थिंक यूट्यूब पे ऐसे कोई वो है। आई डोंट केयर मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स उतने नहीं, बड़े रिव्यूज़ का, आई डोंट केयर अबाउट इट। मैंने कभी भी डे वन से मैंने ये चैनल उस इंटेंशन से बनाया ही नहीं था। मेरा बहुत बड़ा ये पैशन प्रोजेक्ट है। आई लव टैरो कार्ड रीडिंग, आई लव इट। पीपल आस्क में तुम बोर नहीं हो जाती हो, तुम हर दिन रीडिंग करती हो, तुम्हारे इतने, मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत पसंद है। आई लव इट, दिस इज द वर्क दैट आई लव टू डू। तो यहाँ पे वही ना, डिल्यूजनल आपका बढ़ रहा है, आपका पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है, इतना किसी के लिए ना झुकते नहीं है लाइफ में पाइसीज। इनसे मैं ये यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, एस ऑफ कॉइंस, या यू रियली नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ पाइसीज। यहाँ मैजिकली चीज़ें नहीं अच्छी हो रही, यहाँ पे आपको बहुत लॉजिकली और बहुत प्रैक्टिकली होके चलना पड़ेगा। इनसे बात कर लो, डिस्कस कर लो अपने इशू, और एक कंक्लूजन में आओ। इनसे पूछो क्या आपको ब्रेकअप करना है, क्या आपको मेरे साथ नहीं रहना है। अगर ये बोलते हैं आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, ये बोलेंगे क्योंकि आपको आपसे ऐसे ही टहलाना चाहते हैं। तो इनको बोलो कि देखो तमीज से चलिए, रिलेशनशिप है, अब हो गया है, अब हनीमून फेज खत्म हो गया है, आप भी निभाइए, हम भी निभाते हैं और लाइफ गुजारते हैं। और नहीं निभाते, नहीं एफर्ट करते, बोलो चलो तुम पहली फुर्सत से निकलो, पहली फुर्सत से निकालिए और अपनी पीस, अपनी अपनी मेंटल पीस, अपनी इमोशनल पीस चूज करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यू डोंट डिजर्व, पीपल डोंट डिजर्व सच ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स ऑन एंड ऑफ होता है, प्रॉब्लम्स आती है, आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट ये जो टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है, दूसरे लोगों, लड़के लड़कियों से वैलिडेशन लेना है, अपने आपको कंपेयर करना है, आप फंसे हुए हो, नोबडी डिजर्व्स दिस पाइसीज। प्लीज बात कर लो, देख लो। मेरे हिसाब से 10-15 दिन से ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड टेक अ वाइज डिसीजन, चूज योर सेल्फ पाइसीज। ऑल्सो ऐसे किस्म के लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द रीडिंग में ये बोलूँ, जब तक चल रहा है चलाते हैं, जब कोई दूसरा लड़का लड़की मिल जाएगा तो फिर इनको डंप कर देंगे। तो जिसे कहते हैं बेंचिंग करना, व्हाट इज बेंचिंग? बेंचिंग एग्जैक्टली यही होती है, क्योंकि लोग फट्टू होते हैं, लोगों को सिंगल रहना पसंद नहीं होता है कि हाँ चलो अभी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चलो कोई नेक्स्ट लड़का लड़की मिल जाएगा, इन्हें डंप कर देंगे, उनके साथ चले जाएंगे। ये इंसान ये ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो दुनिया जो लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं, उस किस्म, उस कैटेगरी का लोग इंसान दिख रही है पाइसीज। टेक अ वाइज डिसीजन, चूज योर सेल्फ। एफर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, निभाओ। नहीं एफर्ट करते, बोलो गेट आउट। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।